ये कहानी एक ऐसे चोर के बारे में है कि जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, जिसका नाम नीमो होता है। लेकिन एक दिन वो एक पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुसता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल ही नहीं पाता और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में नीमो एक लग्जरी पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुस जाता है। ये पेंट हाउस बहुत ही सिक्योर था। इसके अंदर जाने के लिए नीमो दरवाजे पर लगे मशीन में खोद डालता है और घर में लगे अलार्म को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं जिसमें वो चोरी को अंजाम दे सकता है। अब नीमो घर के अंदर घुसकर एक एक करके सभी पेंटिंग को रखना शुरू कर देता है, लेकिन अभी तक नीमो को सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसको लेने के लिए उसके साथियों ने उसे यहाँ पर भेजा था। इसके बारे में वो अपने साथियों के साथ वॉकी टॉकी पर बताता है। उसके साथी उसे कहते हैं कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो पेंटिंग वहाँ पर हो। लेकिन नीमो को वो पेंटिंग कहीं नहीं मिलती। इधर टाइम भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था, इसलिए वो वापस आने लगता है। अब नीमो बाहर जाने के लिए जैसे ही कोड डालता है, इस बार मशीन से एक अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाती है। साथ ही पूरा घर लॉक्ड हो जाता है। ये अलार्म इतना तेज था कि नीमो उस आवाज से परेशान हो रहा था। आवाज से इरिटेट होकर वो घर के सामान को इधर उधर घसीटने लगता है। इस अलार्म को बंद करने के चक्कर में वो उस मशीन को ही तोड़ डालता है। अब नीमो कांच की कड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। वो घर से निकलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। इस सबसे तक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नीमो दरवाजे की तरफ जाता है कि डोर कमजोर लकड़ी का बना हुआ है, इसीलिए नीमो जेब से चाकू निकालकर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। तभी नीमो को प्यास लगने लगती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है। यहाँ पर नीमो देखता है कि पानी भी खत्म होने वाला है और थोड़ी देर बाद जब वो फ्रिज को ओपन करता है तो फ्रिज में खाने पीने के लिए बस थोड़ा सा ही सामान था। इसके बाद वो दोबारा अपने काम पर लग जाता है। यहाँ नीमो दिखता है कि ये दरवाजा बाहर से लकड़ी का है, लेकिन अंदर से लोहे का बना हुआ है, जिसे तोड़ पाना नीमो की बस की बात नहीं थी। अब रात हो जाती है और नीमो अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो की किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाती। अब वो पूरी तरह से उस घर में फंस चुका है। धीरे धीरे नीमो फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी इस्तेमाल करता है। पेट भरने के बाद नीमो टीवी ऑन करता है तो उसे बिल्डिंग के सामने सीसीटीवी फुटेज नजर आती है और तभी उसे नींद आने लगता है और वो सो जाता है। अगली सुबह नीमो उठता है और सबसे पहले वो लैंडलाइन फोन को चेक करता है जो बंद था। वो घर में पड़ी चीजों को ढूंढता है ताकि बाहर जाने के लिए कोई सुराग मिल सके। घर में घूमते हुए उन्हें कुछ फ्रूट्स मिलता है जिन्हें वो कांच की खिड़कियों पर मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पूरा घर बुलेट प्रूफ था। थक हार कर वो एक जगह पर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक स्काईलाइट पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। अब नीमो स्काईलाइट तक पहुँचने के लिए घर में पड़ी चीजों को इकट्ठा करता है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। तभी नीमो को प्यास लगती है, पर अब घर में पानी खत्म हो चुका था। प्यास इतनी शिद्दत से थी कि वो टॉयलेट का पानी भी पीने के लिए सोचता है। बहुत ढूंढने के बाद नीमो को फिश टैंक की लाइन मिलती है, पर फिश टैंक का पानी पीने लायक नहीं था। इसके बाद वो बचा कुचा खाना खाता है और अपने काम पे वापस लग जाता है। इसके बाद नीमो खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए टीवी के सामने बैठ जाता है, जहां उसे जैस्मिन नाम की एक लड़की नजर आती है। जैस्मिन उसी बिल्डिंग में क्लिनिक डिपार्टमेंट में काम करती है। अगली सुबह नीमो दिखता है कि घर के कंट्रोल सिस्टम में खराबी की वजह से घर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी और अब उस घर में ज्यादा देर तक रह पाना इम्पॉसिबल था। यहाँ पर उसके दिमाग में फ्रिज आता है तो वो जाकर एक बर्फ के टुकड़े को चाटने लगता है। यहाँ पर नीमो को एहसास हो रहा था कि इस घर से निकल पाना कितना मुश्किल है। इसके बाद नीमो किचन में घुस जाता है जहाँ उसे कुत्तों का खाना रखा मिलता है। इधर फिश टैंक से भी कुछ देर के लिए हर सुबह पानी आता था। पानी पीने के बाद नीमो काफी खुश हो जाता है। अब नीमो घर का फर्नीचर जोड़ता है और स्काईलाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ नीमो नोटिस करता है कि बाहर जाने के लिए इस कांच को हटाना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल टास्क था।
तभी वो नीचे उतरता है और टीवी के सामने बैठ जाता है। यहाँ जैस्मिन पेंट हाउस के सामने सफाई करती हुई नजर आती है। नीमू फौरन दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जैस्मिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नीमू बहुत गुस्सा होता है। काफी दिन बाद घर के टेम्परेचर खुद ब खुद कोल्ड हो जाता है, जो नीमू को काफी रिलैक्स फील करवाता है। वक्त गुजर जाता है और नीमू घर से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है और अब फिश टैंक से आने वाले पानी को अपने लिए स्टोर कर लेता है और कुत्तों का खाना खाकर अपना गुजारा करता है। वो घर में रखे एक ग्लास को तोड़ता है और अपने लिए एक चश्मा बनाता है ताकि स्काईलाइट को तोड़ते वक्त उसकी आंखों को कोई परेशानी ना हो। नीमू घर में बिल्कुल अकेला था, इसीलिए अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रहता। इसका बर्ताव बदल रहा था। धीरे धीरे टेम्परेचर अब और कम होने लगता है, यानी कि अब नीमू के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। अगली सुबह वो एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है। कुछ दिन गुजरते हैं और उसे घर के बाहर एक कबूतर नजर आती है। नीमू के दिमाग अकेलेपन से भर चुका था, इसलिए वो कबूतर से बात करने लगता है, इससे मदद मांगता है, लेकिन जैस्मिन की तरह वो कबूतर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता। खैर, बाद में नीमू अपना बड़ास निकालने के लिए घर के ओनर और उसकी बच्ची की पेंटिंग को खराब कर देता है। ओनर के कमरे में घुसते हुए वो उसके कबर्ड में रखे कपड़ों को देखता है। तभी उसे कबर्ड में एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। नीमू जब उस कमरे में घुसता है तो उसे एक अजीब सी पेंटिंग और उस घर के ओनर का पुतला नजर आता है और उसे एक बाइबल मिलती है जिसे वो पढ़ने लगता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगे एक पेंटिंग पर पड़ती है। दोस्तों, ये वही $1 बिलियन की महंगी पेंटिंग होती है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। इसके बाद नीमू सोने के लिए बिस्तर पर जाता है, जहाँ उसे वो कबूतर नजर आता है जो ठंड की वजह से अब मर चुका था, यानी नीमू का भी इस कबूतर के जैसे हाल होने वाला था। तभी नीमू की नजर जैस्मिन पर पड़ती है, जो पेंट हाउस के सामने सफाई कर रही थी। वो फिर से दरवाजे के पास जाता है और उसे पीटने लगता है और इस बार भी नीमू की आवाज जैस्मिन तक नहीं पहुंच पाती और वो वहां से चली जाती है। इस बार नीमू बहुत उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। यहाँ नीमू को हम एक सपने में देखते हैं जिसमें वो दिखता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया है। यहाँ नीमू और घर के ओनर एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। घर के ओनर को नीमू का एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी नीमू देखता है कि घर के ओनर ने जैस्मिन से कुछ कहा और उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा। इतने में जो उसका सपना था वो टूट जाता है। अगली सुबह नीमू उठता है और उसे एक आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए। वो एक लकड़ी से स्क्रू टूल को बनाता है और स्काईलाइट से स्क्रू निकालने में लग जाता है, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और स्क्रू निकालने में लगा रहता है। अब नीमू को भूख लगती है, पर घर में खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो फिश पोर्ट से मछलियों को निकालता है और मारकर पकाता है और खा जाता है। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं कि नीमू अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पूरा दिन खुद से बात करता रहता है, यहाँ तक कि वॉशरूम भी खुले में करता है। इसके साथ नीमू अपनी अधूरी पेंटिंग को भी पूरा करता रहता है। अब नीमू का डेली रूटीन काफी कॉमन हो गया था। वो रोज उठकर दीवार पर पेंटिंग बनाता और स्काईलाइट के स्क्रू निकालने में लगा रहता। नीमू रोजाना कुत्ते का खाना खाता है, जिसकी वजह से नीमू की हरकतें भी थोड़ी थोड़ी कुत्तों की जैसे हो जाती है। एक दिन नीमू स्काईलाइट में लगे स्क्रू को निकाल रहा होता है, पर यह काम करते हुए उसका ध्यान भटकता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है, जिससे नीमू की मुसीबतें और बढ़ जाती है। अब इस तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं और न्यू ईयर भी आ जाता है। यहाँ उसके ख्यालों में जैस्मिन आती है और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ जाती है और नीमू के एकदम करीब है, लेकिन तभी ये सपना टूट जाता है। दोस्तों, असल में ये नीमू का एक ख्याल था। जैस्मिन तो कभी घर के अंदर आई ही नहीं थी, वो घर में अभी अकेला ही है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैर पर पट्टी बांध लेता है। तभी उसके दांत में बहुत तेज दर्द होता है। नीमू उसे निकालने ही वाला होता है कि तभी घर के ओनर ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सर जमीन से लग जाता है, जिस वजह से वो जख्मी हो जाता है। नीमू को काफी तकलीफ होती है, लेकिन तभी उसे ऊपर लगे फायर सेंसर नजर आता है। नीमू फौरन उठता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से घर से आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर को जला देता है। इसके बाद वो एक मिशल बनाता है और मिशल की मदद से पूरे घर में लगे फायर सेंसर को एक्टिवेट कर देता है।
लेकिन इससे पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो कैमरास को देखने के लिए टीवी ऑन करता है, लेकिन पानी टीवी के ऊपर भी गिरा था। इस वजह से टीवी भी खराब हो जाता है और नीमू अब घर से बाहर का नजारा भी नहीं देख पाएगा। बाहर किसी को कुछ भी नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। नीमू को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं कर सकता था। ये देखकर नीमू की हालत खराब हो जाता है और पूरा घर भी पानी पानी हो जाता है। नीमू एक कोने में बैठ जाता है और कुछ घंटों के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और 1.5 महीने के बाद सीन देखते हैं जहाँ नीमू अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। और अब हम देखते हैं कि नीमू ने 12 के 12 स्क्रू निकाल दिए हैं। अब वो बाहर जाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो घर की दीवारों पर घर के ओनर के लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ता है। मैसेज में नीमू कहता है कि तुम्हारे लिए ये एक घर होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक पिंजरा है जहाँ मैं कैद रहा। घर को तबाह करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, लेकिन किसी भी चीज को बनाने के लिए जरूरी है कि पहले उसे तबाह किया जाए। इसके बाद नीमू ये भी लिखता है कि उसने घर के ओनर के लिए कौन कौन सी पेंटिंग छोड़ा है और कौन कौन से गायब होने वाली है। इसके बाद नीमू फर्नीचर से होते हुए स्काईलाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीमू स्काईलाइट को खींचकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद नीमू हमें नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो स्काईलाइट के बाहर निकल चुका था। अब हमें ये पता नहीं चल पाता कि यहाँ से नीमू निकल पाया या नहीं, कि नीमू ने वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर ली हो। और दोस्तों, ये कहानी भी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।